नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और कभी कभी ये बैठकर चिंतन करता हूं कि आज यूं देखने में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो बहुत है। किसी कोचिंग सेंटर पर अगर आप जाकर देखो या कभी परीक्षा भवन के इर्द गिर्द अगर आप हो तो आपको लगेगा कि परीक्षा देने वालों का एक अंबार है। दूसरा, आपको यह भी अनुभव होगा कि इतने सारे लोग जब परीक्षा देते हैं और उसके बावजूद भी कई परीक्षाओं में सीटें रिक्त रह जाती, या फिर जो विद्यार्थी जितना अच्छे से तैयारी प्रारंभ करता है वो सफलता तक आखिर क्यों नहीं पहुंचता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन हमने भी जिया है, प्रतियोगी जीवन हमने भी जिया है और आज भी उस भावना के साथ डटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सफलता की कड़ी में जो चूक हो रही है हमारे विद्यार्थियों से, ऐसा मुझे एहसास होता है कि जो चूक हो रही है वो चूक है मित्रों रिवीजन। हम पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन वाले पार्ट पर फोकस नहीं करते। और अगर हम ये रिवीजन नहीं करते हैं मित्रों तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है कि पूरी दुनिया को लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सफलता का जो रेशियो है मित्रों वो उतना नहीं है। कोचिंग सेंटर्स वाले भी कई बार इस पर मंथन चिंतन करते हैं, यार इतना अच्छा कंटेंट दिया, ये दिया, वो दिया, लेकिन फिर भी इतने विद्यार्थी चयनित क्यों नहीं होते हैं। मित्रों, विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से ढंग से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं और इस प्रक्रिया को ढंग से आत्मसात नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके साथ सफलता वाला रेशियो बहुत कम है। अब मैं अपनी अनुभूत बातें आपसे करूंगा मित्रों, क्योंकि जीवन में मैं तो हमेशा इस पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करता रहा। इसलिए 2008 में जो वैकेंसीज का एक क्रम था, उस वैकेंसीज में मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टॉप किया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये टॉप करने के पीछे का जो एक महत्वपूर्ण रीजन समझ में आता है वो ये था कि मैं अपने तरीके से पढ़ने के बाद या पढ़ने के साथ साथ रिवीजन में विश्वास करता था। अब आप देखिएगा मित्रों, ये 2008 में बनाई हुई डायरी है, इसलिए नहीं कि आपको कुछ अलग तरह से मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं बहुत धरातल की बातें रख रहा हूं। ये 2008, इसकी शक्ल से भी आपको अनुमान लग रहा होगा, टैप चिपका रखी यहां पर। और ये डायरी भी कहीं किसी से थोड़ा मांग तांग के जुगाड़ किया था, है ना, क्योंकि डायरियां कहाँ 200 रुपये 150 रुपये लगा के हम ला रहे थे। ऐसे ही किसी अंकल से जान पहचान करके एक डायरी ली थी और उस डायरी में आपको मैं अब यहाँ से इतना दिखेगा नहीं, लेकिन आप समझिए जब पढ़ना होता था ना, नोट्स बढ़ाकर पढ़ने का इतना अभ्यास था कि बस जो भी पढ़ना है वो नोट्स बनाकर ही पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना और नोट्स बनाने के साथ साथ वापस शॉर्ट नोट्स बनाना। और आपको मैं बताऊं कि कभी कभी डायरी की जगह पर फिर हम कोशिश करते थे, ये पेज देख रहे हैं आप, है ना, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये पेज 2008 के पेज हैं तो आप हालत देख सकते हैं इनकी, है ना। इन पेजों पर लिख लिख कर कंटेंट को रिवाइज किया करते थे। अब आप समझिए ये जो रिवीजन किया है ये इतना मजबूत रिवीजन हुआ है मित्रों कि इस रिवीजन ने हमको आज यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आज आपसे थोड़ा इस बात को भी साझा करूंगा कि रिवीजन कैसे करना है। देखिए मित्रों, आपके पास दो प्रमुख विषय हैं, एक है जीके और दूसरा है सब्जेक्ट, ठीक है। जीके और सब्जेक्ट सफल होने के लिए कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। जीके में भी आप जानते हैं राजस्थान का जीके हो सकता है आपके, ठीक है। उसके बाद आपके ज्योग्राफी हो सकती है, पॉलिटी है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास इंडियन ज्योग्राफी
है ना, इंडियन पॉलिटी। तो जीके में अच्छा करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर्स, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में है और आपको तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड वालों को तो जनरल हिंदी भी पढ़नी है, जनरल साइंस भी पढ़नी है, मेंटल एबिलिटी भी पढ़नी है ना। अब आप क्या करें कि कोई भी एक विषय उठाएं। अब सबसे पहले तो संतुलित पढ़ाई करनी है, इसका आप ध्यान रखना। सफल होने के लिए जितना सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण जीके है, और मैं ये कहूं कि सब्जेक्ट से भी थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण जीके है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे जो विद्यार्थी परीक्षा देते सब्जेक्ट में तो ठीक करते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज वाले जीके वाले पेपर में वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, इसलिए उनकी सफलता की स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाती है। अब आप जब भी पढ़ाई करें, मान लीजिए जीके की पढ़ाई, अब मान लीजिए एक औसत अनुमान लगाते हैं कि आपने 8 घंटे पढ़ने का एक शेड्यूल बनाया है, रिदम सेट किया है। अब आप पढ़ने के अलग अलग तरीके। मैं मित्रों, जब हमारे टाइम में तो क्या है मित्रों, जीके वाला मामला था नहीं, सब्जेक्ट का पेपर देना था, इसलिए हमने सब्जेक्ट की तैयारी खींच के की, समझना मेरी बात को। लेकिन अभी क्योंकि उस समय इंटरव्यू वाला मामला था, अब इंटरव्यू नहीं है आपके, इसलिए जीके ऐड कर दिया गया है। अब आप कोई भी 2 विषय, मतलब जैसे जीके आप शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए राजस्थान की हिस्ट्री आपने शुरू की और राजस्थान की ज्योग्राफी आपने शुरू कर दी, ये 2 विषय मान रहा हूं मैं, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी दोनों ही आपने प्रारंभ कर ली, है ना। अब दोनों को आप अच्छे से, क्योंकि आप पहली बार जब पढ़ेंगे ना मित्रों, तो केवल तथ्यों को थोड़ा बहुत समझेंगे, है ना, क्या चीजें हैं। पहली बार एक प्रथम परिचय होगा जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक सप्ताह भर का शेड्यूल बना लें, ठीक है। एक सप्ताह भर के शेड्यूल में मान लीजिए 8 घंटे का आपने शेड्यूल बनाया, तो प्रारंभिक समय में 4 घंटे जीके को दीजिए और 4 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए। आप इसमें चाहे वैसे व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अपना तरीका भी होता है। ये तो मैं अपनी ओर से आपको एक आइडिया दे रहा हूं या अनुभूत बातें बता रहा हूं। आप चाहें तो इधर 5 घंटे कर दीजिए, इधर 3 घंटे कर दीजिए, ठीक है। और आप सप्ताह भर 2 सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ जो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बनाएं, ठीक है। अब संडे का दिन आया मान लीजिए, अब जो आपने 7 दिन में पढ़ा है, संडे मंडे जैसा भी आपको समय लगे, आप उस पढ़े हुए को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ऐसे ही आपने जैसे हिंदी सब्जेक्ट से आपने मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास आपने उठाया है, ठीक है। और इतिहास के साथ साथ मान लीजिए आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, ताकि बोर ना हो, बीच बीच में थोड़ा सा आपका विषयांतर होता रहे। तो आप 4 घंटे सप्ताह भर अगर इतिहास और व्याकरण, तो हो सकता है इतिहास में आपने एक कालखंड ले लिया आदिकाल, अब आदिकाल को अच्छे से पढ़िए और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाइए। व्याकरण के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो आप पढ़ेंगे, मान लीजिए वर्ण विचार आप पढ़ रहे हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कोई सा भी, है ना, ये टॉपिक आपने उठा लिया और एक बार सांगोपांग अध्ययन कीजिएगा। पहली बार पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए आप एक सांगोपांग अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। और फिर संडे और मंडे को अगर आपको 2 दिन लगे तो 2 दिन, है ना, और 3 दिन लगे तो 3 दिन, जितने दिन आपको लगता है कि मेरे को रिवीजन के लिए चाहिए उतना लीजिए। क्योंकि पढ़े हुए को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे मित्रों, तो वही वाली बात है कि पढ़ तो लिया है लेकिन स्मृति में वो सारी चीजें स्थायी नहीं रहती। इसलिए कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये जो रसरी आवत जात है ना, वो रिवीजन वाला पार्टी है। बार बार अगर हम उस कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा है। एक तरीका और जो मैं करता था मित्रों, दिन में जो भी पढ़ता था, क्योंकि नौकरी भी करते थे, 3rd ग्रेड बन गए थे और नौकरी के साथ साथ हमने पढ़ाई को भी जारी रखा था, तो अब सोते समय, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज सबसे बड़ी दुविधा ये कि सोते समय हमारे हाथ में अगर मोबाइल हो तो कुछ भी रिवीजन नहीं हो सकता, कुछ भी रिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक आभासी दुनिया के लपेटे में आ जाएंगे और जो हमें नहीं करना वो हम कर जाएंगे, यानी समय खराब कर जाएंगे। तो आप समझे, सोते समय मित्रों कम से कम ½ एन आवर आप
चिंतन करें कि दिन भर मैंने जो जो पढ़ा था, है ना, मोटा मोटा टॉपिक बिंदु, है ना, जो कंटेंट है उसको आप स्मृति पटल पर वापस से रिवाइज करने का काम करें। शॉर्ट रिवीजन यहां हो जाएगा, लॉन्ग रिवीजन जो है मित्रों हम कहां कर लेंगे, सप्ताह भर बाद कर लेंगे, ठीक है। और ये रिवीजन एक बार ऐसे करते हुए आप जो है अपना पूरा कोर्स करेंगे, फिर दूसरी बार वापस आप कोर्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तीसरी बार और कोर्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, चौथी बार और कोर्स पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। और जब आप चौथी बार कोर्स पढ़कर रिवाइज करेंगे, स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास बहुत शानदार हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि एक ही बार नदियां पढ़ लें, सब नदियां याद हो जाए, ऐसा होता नहीं। एक ही बार हम आर्ट एंड कल्चर में जो है आभूषण पढ़ लें या मेले पढ़ लें, त्योहार पढ़ लें, है ना, देवी देवता पढ़ लें तो सब याद हो जाता, ऐसा होता नहीं है। आदिकाल और काव्य शास्त्र सबको आपको काफी समय तक पढ़ना होगा और बार बार रिवाइज करना होगा। अब मैं तो कम से कम 4-5, अब आपको बताऊं, ये एक बार तो ऐसे कई रजिस्टर हैं, ये तो एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, है ना। ये डायरी है, यानी पहले रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद डायरी है, उसके बाद एक छोटी डायरी और बनाई थी मित्रों, वो मुझे अभी कहीं नजर नहीं आ रही है, बहुत सारी किताबों में कहीं है, मैं कभी बताऊंगा आपको। परीक्षा से ठीक पहले मैं उस शॉर्ट डायरी को पढ़ता था, वो बस बिंदु और सिंधु वाला कार्यक्रम था, उसकी एक लाइन मुझे 4 पेज 5 पेज याद दिला देती थी। इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए थे, ताकि परीक्षा से पहले मैं बहुत आनंदित रूप में उस छोटी सी डायरी को पलटता रहता था पत्ते, और मेरा काम ईश्वर ने करवाया है ना, तो आपका काम भी हो, इसलिए मैं आपके साथ ये सेशन साझा कर रहा हूं कि आप रिवीजन पर जरूर फोकस कीजिएगा। समय रहते, अगर हम 5-7 महीने 8 महीने तैयारी नहीं करें मित्रों, तो फिर तैयारी जैसा कोई मतलब भी नहीं है। एक गाइड उठाकर लाएंगे और उसको 3-4 बार पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है मित्रों। प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, स्थायी पढ़ाई कीजिए, हर कंपटीशन में वो पढ़ाई आपके काम आ सकती है और आप बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और हमारे जितने मित्र हैं जो नए जुड़ रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे हम, मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और हमारी जो टेस्ट सीरीज, वीकली एक टेस्ट सीरीज होती है सैटरडे को, वो बिल्कुल आप सभी मित्रों के लिए निशुल्क है। एक टेस्ट सीरीज स्थायी रूप से हमने दे रखी है, वो भी निशुल्क है, और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स सभी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क है, बशर्ते आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड करते ही ये 3 चीजें निशुल्क हैं, इसका आप आनंद ले सकते हैं। और आप सब मित्र जो हैं हमसे जुड़े रहें, निरंतर आपके लिए अच्छा प्रयास हम यहाँ से कर ही रहे हैं। और हमारी जो क्लासेस वगैरह हैं यूट्यूब पर रात्रि 9 बजे लाइव क्लास भी होती है, आप जुड़िए और तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस याद रखिएगा, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बार बार करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक हमें रुकना नहीं है दोस्तों, है ना। अगेन एंड अगेन, रिपीट एंड रिपीट, है ना। तो देखिए आप सक्सेस तक ज़रूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।